12 मार्च हिंदी पेपर में छपने वाला सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और ये जीवन परिचय आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में 3 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 12 मार्च हिंदी पेपर का सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर में छपने वाला सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, याद कराने वाला हूं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और महाकवि तुलसीदास का जो जीवन परिचय है वो आपके काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है और इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में 12 मार्च के पेपर में ये महाकवि तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो आपको मिल सकता है, पेपर में छप सकता है। तो इसको आपको तैयार करके जाना है। ओके, अगर आप इसको तैयार करके नहीं जाओगे तो पेपर देने के बाद पछताओगे और 3 नंबर है वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको 3 नंबर लेना है 12 मार्च हिंदी के पेपर में तो अभी से इस जीवन परिचय को अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। 2018 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, उसके बाद में 2020 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उसके बाद में 2022 की बोर्ड एग्जाम में, 2024 की बोर्ड एग्जाम में, यानी लगातार बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार जीवन परिचय आपके महाकवि तुलसीदास का आया है बोर्ड एग्जाम में। ओके, इसके अलावा आपको मैं ऑलरेडी सूरदास जी हैं उनका जीवन परिचय ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, वो भी सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तो अभी तक मेरे को 12 मार्च हिंदी पेपर में छपने वाले जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं, एक तो है सूरदास जी जिनका ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और दूसरा है आपके महाकवि तुलसीदास। दोनों का आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो देखिए जो आपके महाकवि तुलसीदास जी हैं उनका जीवन परिचय है वो आपको बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर है वो आपका एक भी नंबर है वो नहीं काट सके। ओके, तो पूरा जो जीवन परिचय है वो आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से आपको याद कराना है, याद करना है, इसी वीडियो के अंदर आपके महाकवि तुलसीदास जी हैं उनका जीवन परिचय में आपको गारंटी के साथ याद करा दूंगा। ओके, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है आपके महाकवि तुलसीदास जी। तो सबसे पहले देखिए, आपको बोर्ड की कॉपी है उसमें आपको 2 प्रकार के पेन यूज करने हैं, एक ब्लैक पेन यूज करना है और एक ब्लू पेन यूज करना है। अब ब्लैक पेन का यूज आपको जीवन परिचय के अंदर कहां कहां पर करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो देखिए, महाकवि तुलसीदास जो मैंने नाम लिखा है ये नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहां पर आपको लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये नहीं लिखना है आपको लिखना है जीवन परिचय। सूरदास जी पर आता है तब भी आपको लिखना है जीवन परिचय, अगर महाकवि तुलसीदास जी पर आता है तब भी आपको जीवन परिचय बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। ओके, उसके बाद में महाकवि तुलसीदास। ओके, अगर सूरदास जी पर आता है तो सूरदास जी लिखना है और तुलसीदास जी पर आता है तो तुलसीदास जी लिखना है, और ब्लैक पेन से लिखना है, आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है और उसको आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में देखिए 2 लाइन आपको छोड़नी है और यहां पर आपको लिखना है जीवन परिचय। कॉपी का जो यहां से आपको लिखना है जीवन परिचय, यह भी आपको प्यारे बच्चों ब्लैक पेन से लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में ब्लू पेन से आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब देखिए, महाकवि तुलसीदास के बारे में आपको कुछ जानकारी है वो आपको प्राप्त होनी चाहिए, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी हैं उनका जन्म है वो कब हुआ था, कहां हुआ था, उनकी माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी जो पत्नी है उनका क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था, उन्होंने जो शिक्षा है वो कहां से प्राप्त करी थी, कहां तक की थी, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो याद होनी चाहिए। उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी और कहां हुई थी, ये डिटेल्स आपको याद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां, देखिए स्टार्ट कहां से करना है आपको, तो गोस्वामी या फिर महाकवि तुलसीदास का जन्म है वो सन 1532। तो देखिए यहां पर मेन पॉइंट क्या है, आपके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, 1532। तो इसको मैंने अलग पेन से लिखा है। ओके, आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, जहां पर भी मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं वहां पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है। तो देखिए, महाकवि या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनका जन्म है वो कब हुआ था, उनका जन्म सन 1532 में, और कहां पर हुआ था, बांदा, जो आपके उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव, ओके, यानी बांदा है वो कौन से जिले का है, कौन आपके जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, ओके। तो इसका एक जिला है आपके, और इस जिले के राजापुर नामक एक गांव है, तो राजापुर गांव है उसमें हुआ था। ये बात आपको अच्छे से याद करनी है कि महाकवि या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांदा उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम हुलसी। यहां पर देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इनकी माता का नाम है, तो इनकी माता का नाम क्या है, हुलसी। ये मैंने रेड पेन से लिखा है, बट आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इसको अंडरलाइन करना है आपको। और तथा पिता का नाम क्या था, पिता का नाम है आपके आत्माराम, इसको मैंने अंडरलाइन किया है, आप ब्लैक पेन से आत्माराम दुबे ये नाम आपको लिखना है। तो उनकी माता का नाम तो क्या था, जो महाकवि तुलसीदास जी है उनकी माता का नाम तो हुलसी था और उनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे था, ओके। और बाल्यकाल यानी बचपन से ही या फिर बाल्यकाल में ही उनके माता का नाम क्या था, हुलसी, और उनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे। उनके माता पिता दोनों ही उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ओके, यानी उनकी मृत्यु हो गई और निधन होते ही अनाथ हो गए थे। जो महाकवि तुलसीदास जी हैं, जो आपके गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनका बाल्यकाल में उनके माता पिता गुजर गए, उनके माता पिता का निधन हो गया, उनके बाद वो अनाथ हो गए, ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद में उनके गुरु का नाम, अब देखिए महाकवि तुलसीदास जी हैं, उनके गुरु का नाम क्या था, तो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर आपके महाकवि तुलसीदास जी हैं, उनके गुरु का नाम है, तो उनके गुरु का नाम आपको क्या याद रखना है, नर हरिदास। ये मैंने रेड पेन से लिखा है, बट आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो महाकवि तुलसीदास जी हैं या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनके गुरु का नाम क्या था, नर हरिदास था, ओके, ये आपको याद रखना है। और जिन्होंने इनको राम भक्ति में प्रेरित किया, राम भक्ति में महाकवि तुलसीदास जी को किसने प्रेरित किया, यहां पर उनके गुरु थे, उन गुरु का नाम क्या था, नर हरिदास, ये आपको याद रखना है। और गुरु के संपर्क में आकर, यानी नर हरिदास जी जो गुरु थे महाकवि तुलसीदास जी के, उनके संपर्क में आकर तुलसीदास जी को एक नया मार्ग मिला, एक नया रास्ता है वो मिला। और इनका विवाह है दीनबंधु पाठक, ये उनके ससुर का नाम था भाई। किसके ससुर का नाम था, जो महाकवि तुलसीदास जी हैं उनके ससुर का नाम क्या था, दीनबंधु पाठक। और उनकी पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था, रत्नावली। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है रत्नावली, यानी महाकवि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, तो रत्नावली से हुआ। और इनकी मृत्यु यानी महाकवि तुलसीदास जी हैं उनकी मृत्यु है वो सन 1623 में काशी में हुई थी। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके सन दे रखे हैं यहां पर कि महाकवि या गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मृत्यु है वो आपके सन 1623 में। तो यहां पर देखिए 1623 को मैंने रेड पेन से लिख रखा है, बट आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और यहां पर काशी ये आपके स्थान है, तो इसको अंडरलाइन कर देना, ओके। इनकी मृत्यु है वो सन 1623 में कहां पर हुई थी, काशी में हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखिए एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद में आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं, और ये आपको ब्लैक पेन से बड़े बड़े अक्षर में लिखना है और उसको आपको अंडरलाइन करना है। और यहां पर स्टार लगाकर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं अगर आपको याद नहीं हो रही है तो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए महाकवि तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी, एक तो रामचरितमानस है, और एक है आपकी कवितावली, और तीसरी है आपके गीतावली, और उसके बाद में है दोहावली, और एक है आपके विनय पत्रिका, और एक है आपके हनुमान चालीसा। यानी महाकवि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं अगर आपको याद नहीं हो रही है तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप सभी रचनाओं के नाम याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, आपके राम गीता दो कवि हैं, यानी राम गीता दो कवि हैं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। राम से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों रामचरितमानस, ओके। राम से आपको क्या याद रखना है, रामचरितमानस, और गीता से आपको याद रखना है गीतावली।
यानी राम से आपको रामचरितमानस याद रखना है, गीता से आपको गीतावली याद रखना है, और दो से आपको याद रखना है दोहावली। दो से आपको क्या याद रखना है? दोहावली। और कैसे आपको याद रखना है? ओनली फॉर कैसे। ओके, कैसे आपको याद रखना है? कवितावली। और यहां पर वी से आपको याद रखना है विनय पत्रिका। वी से आपको क्या याद रखना है? विनय पत्रिका। और यहां पर है से आपको याद रखना है हनुमान चालीसा। ओके, ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैं सूरदास जी का जो जीवन परिचय है वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। एक बार वो जीवन परिचय आपको जरूर याद करना है। वो भी मैंने ट्रिक के माध्यम से सभी बच्चों को याद करवाया है, तो आप भी याद कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और दो जीवन परिचय आपको याद करने हैं, एक तो महाकवि तुलसीदास जी और एक महाकवि सूरदास जी, दोनों का जीवन परिचय आपको याद करना है। 3 नंबर आप पक्का कर सकते हैं आपके 12 मार्च हिंदी के पेपर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।